प्रेज लॉर्ड। अनुग्रह दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय की 12वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना इस सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अनुग्रह वचन से आज हम यीशु योग्य है विषय में मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु मसीह योग्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। पाप को मिटाने में, परेशानियों को मिटाने में यीशु योग्य है। शैतान और शैतान के कार्यों के ऊपर, रोगों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु योग्य है। मृत्यु को मृत्यु से जीतने वाले मसीह यीशु की योग्यता के विषय में हम मनन करें तो हम समझ पाएंगे कि उसकी योग्यता की तुलना करने के योग्य और कोई नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मेमना मसीह यीशु की योग्यता की सबसे बड़ी श्रेष्ठता 9वें वाक्य में लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के 9वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। पाप से जड़े हुए शैतान द्वारा धोखा पाए मनुष्य को बिना किसी स्थान, समय, काल, उम्र, जाति, वर्ग के भेदभाव को देके पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। मसीह यीशु ने अपना निर्दोष और निष्कलंक लहू बहाकर हम पापियों को मूल देकर छुड़ा लिया और परमेश्वर के लोगों कहलाने का अधिकार दिया। उसी प्रकार 7 बातों के बारे में हम वचन में पढ़ सकते हैं। हमारे लिए मारे गया परमेश्वर का मेमना योग्य मसीह यीशु सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद पाने के योग्य है। प्रियो, हम जो सामर्थ और शक्ति देते हैं उससे परमेश्वर बलवंत और शक्तिशाली नहीं बने हैं, क्योंकि परमेश्वर बलवंत और सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम उन्हें यह सब अर्पण करते हैं और उसे ही सच्ची आराधना कहते हैं। आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। लिखी गई बातों के पहले भाग में यीशु मसीह को शक्ति में योग्य बताया गया है। मैं आज आप लोगों को ध्यान इस भाग की ओर ले जाना चाहूँगा। यदि हम पवित्र बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो परमेश्वर कौन है और उनकी शक्ति की महानता कितनी है हम ग्रहण कर पाएंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि मसीह यीशु के जन्म और बालावस्था पर आधारित कई कहानियां और डॉक्यूमेंट्री अलग अलग समयों में बनाई गई है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध और उसके विपरीत जाकर जो बातें और कहानियां हैं वह सब झूठ और नकली है। होली बाइबल इज द फाइनल एंड कंप्लीट रेवलेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के वचन के विपरीत जो बातें होती है उन्हें वचन साफ साफ ठुकराता है। प्रेरित पौलुस गलातियों 1 अध्याय के 8 और 9वें वाक्य में उस प्रकार लिखते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। यही नहीं, पवित्र बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 18 और 19वें वाक्य में लिखा गया है कि इस पुस्तक में लिखी बातें को ना तो बढ़ाए और ना उसमें से कुछ निकाल डाले। यह कहकर हमें कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारा मेमना मसीह यीशु जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उनकी शक्ति दिखाने के लिए आज तक कभी ना कहीं किसी अनटोल्ड स्टोरी को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। विश्वासी समूह उसके पीछे ना जाकर वचन को पढ़कर
ग्रहण करते हुए उसकी शक्ति की महानता कितनी है उससे समझने पाए। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु को वचन से हम समझने वाले बने। यह जानकर पूर्ण हृदय, पूर्ण आत्मा और पूर्ण शक्ति से यह कहने पाए कि तू योग्य है यीशु। ध्यान रखे, होली बाइबल इज द फाइनल एंड कंप्लीट रेवलेशन फ्रॉम गॉड टू मैन। ग्रहण करें कि हमारा मसीह यीशु की सारी आराधना और शक्ति के योग्य है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।